हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 और चैप्टर का नाम है क्लाइमेट। और जो आज हमारा टॉपिक है वो है ऑनसेट ऑफ द मॉनसून एंड विड्रॉल। ऑनसेट ऑफ मॉनसून मतलब होता है एडवांसिंग मॉनसून, कैसे मॉनसून आता है, और कैसे विड्रॉल विड्रॉल को हम बोलते हैं रिट्रीट मॉनसून, यानी कि जो वापस से लौट कर आता है उसको विड्रॉल कहा जाता है। और मॉनसून एक मॉनसून विंड्स के थ्रू आता है, यानी ऐसी हवाएं जो कि अपने साथ रेनफॉल लेकर आती हैं या अपने साथ नमी लेकर आती हैं, ऐसी हवाओं को हम मॉनसून कहते हैं। तो द मॉनसून अनलाइक द ट्रेड्स, और जो मॉनसून है वो ट्रेड विंड्स के जैसा नहीं है, आर नॉट स्टीडी, जैसे कि स्टीडी एक जैसी डायरेक्शन के अंदर उसका बढ़ना, या आ, उसको हम बोल सकते हैं स्टीडी मीन्स होता है कि जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर एक जैसा उसका जो स्पीड होती है वो वैसे ही रहती है, चाहे वो बढ़ती हुई हवाएं हो या धीरे धीरे जो उसकी स्पीड है वो कम होती है। बट जो मानसून है ये पल्सेटिंग है। पल्सेटिंग मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, नेचर के अंदर स्ट्रॉन्ग है, एंड अफेक्टेड बाय द डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन, और ये अलग अलग एटमॉस्फेरिक कंडीशन से अफेक्टेड होती हैं। एनकाउंटर्ड बाय इट, और साथ में एनकाउंटर्ड मतलब होता है कोई भी चीज़ अगर रास्ते में आती है तो उसका सामना करना, चाहे वो डिफ़िकल्टी रास्ते में कोई डिफ़िकल्टी आए या जो खतरा है उसका सामना करना। तो अफेक्टेड बाय द डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो ये जो मानसून हवाएं हैं ये खतरे से जूझती हुई हम इसको बोल सकते हैं, या खतरे का सामना करती हुई आती हैं ऑन द वे ओवर द वार्म ट्रॉपिकल सीज। और रास्ते में इनके वार्म ट्रॉपिकल सीज आते हैं। वार्म ट्रॉपिकल सीज मतलब होता है कि ट्रॉपिकल एरिया के अंदर जो वार्म सीज है, वार्म सीज जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस वगैरह होते हैं उनको वार्म सीज कहा जाता है। वहाँ पे जो पानी होता है वो बहुत गर्म होता है। द ड्यूरेशन ऑफ मानसून इज़ बिटवीन 100 to 120 डेज, और जो ड्यूरेशन है मानसून का वो 100 से 120 डेज है। फ्रॉम अर्ली जून टू मिड सेप्टेम्बर, अर्ली जून से लेकर मिड सेप्टेम्बर तक मानसून पीरियड माना जाता है। अराउंड द टाइम ऑफ इट्स अराइवल, और जब ये आती है मानसून, जब हवाएं आती हैं, द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीज सडनली। तो जब ये मानसून जब आता है तो नॉर्मल रेनफॉल होती है, लेकिन अचानक से जब ये रेनफॉल बढ़ जाती है और लगातार कॉन्स्टेंटली बिना रुके ये चलती रहती हैं सेवरल डेज, तो इसको हम बोलते हैं ब्रस्ट ऑफ मानसून। यानी कि मानसून का ब्रस्ट हो जाना मतलब अचानक से बहुत तेज़ बारिश वगैरह आ जाना। एंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द प्री मानसून शावर, इसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं प्री मानसून शावर से। द मानसून अराइव्स एट अ सदर्न टिप्स, और जो मानसून है ये आता है साउथ सदर्न टिप से ऑफ द इंडियन पेनिनसुला जनरली बाय द फर्स्ट वीक, और खासकर ये आता है फर्स्ट वीक ऑफ जून में। सब्सिक्वेंटली इट प्रोसेड, और फिर उसके बाद ये ऐसा सब्सिक्वेंटली होता है, अक्सर क्या होता है कि ये जो मानसून है ये दो तरफ से आता है, टू इसकी ब्रांचेज हैं। एक है अरेबियन सी ब्रांच और दूसरी है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। द अरेबियन सी ब्रांच रीच मुंबई, अरेबियन सी से जो मानसून आता है वो मुंबई 10 डेज के अंदर पहुंच जाता है ऑन अप्रोक्सीमेटली, लगभग ये 10 जून के अंदर। एंड दिस इज़ फेयरली एंड रैपिड एडवांस, और ये जो है वो फेयरली बहुत तेज आने वाला जो मानसून है। द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑल्सो एडवांस रैपिडली, और जो बे ऑफ बंगाल है ये भी एडवांस रैपिडली, बहुत तेज यहाँ से भी मानसून आता है। और यहाँ से जो मानसून आता है ये अराइव होता है असम के अंदर इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, फर्स्ट वीक ऑफ जून के अंदर ये अराइव होता है। दिस असम में फर्स्ट वीक ऑफ जून मतलब क्या हो गया, जैसे 5 जून हम बोल सकते हैं इसको, 1 से 5 6 जून तक। द लॉफ्टी माउंटेन्स कॉजेज मानसून विंड्स टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द वेस्ट, और जो लॉफ्टी माउंटेन्स है, जो ऊंचे ऊंचे जो माउंटेन्स हैं वो डिफ्लेक्ट करते हैं इन हवाओं को वेस्ट की तरफ, ओवर गंगा प्लेन की तरफ। द मिड जून, और मिड जून के अंदर जो अरेबियन सी ब्रांच से जो मानसून आता है ये सौराष्ट्र कच्छ, यानी गुजरात में जो कच्छ जगह है सौराष्ट्र में, एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री यहाँ तक पहुँच जाता है मिड जून में, यानी कि 15 जून तक। एंड अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल जो ब्रांच है ऑफ द मानसून मर्ज ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, और ये
अरेबियन ब्रांच से आने वाली मानसून विंड्स और जो बे ऑफ बंगाल से आ रही हैं, ये दोनों ही जो ब्रांचेस से मानसून आता है वो मर्ज हो जाता है। मर्ज मतलब होता है मिलना। ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ गंगा प्लेन में यहाँ आकर दोनों मिल जाते हैं। दिल्ली जर्नली रिसीव द मानसून चार्ज, और जो दिल्ली है वहाँ वो जर्नली रिसीव करती है मानसून चार्ज को, जो कि बे ऑफ बंगाल से आता है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच से आता है। बाय द एंड ऑफ जून, जून के अंत तक, लगभग हम इसको मान सकते हैं 29 ऑफ जून, बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के अंदर जो मानसून है कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान एक्सपीरियंस, मतलब यहाँ पे जो मानसून है वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक पहुँच जाता है। एंड मिड जुलाई में जो मानसून है ये हिमाचल प्रदेश के अंदर पहुँच जाता है और बाकी सारी कंट्री के जो पार्ट्स है वहाँ तक पहुँच जाता है, यानी कि सब जगह बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। देन फिर आता है विड्रॉल और रिट्रीट मानसून। विड्रॉल को ही हम रिट्रीट बोलते हैं। और रिट्रीट मतलब कि जो मानसून की जो हवाएं हैं वो वापस लौट कर सर्दियों में आती हैं, और ये मोर ग्रेजुअल प्रोसेस है, यानी धीरे धीरे होने वाली जो प्रोसेस है। द विड्रॉल ऑफ मानसून बिगन इन द नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स। और ये जो विड्रॉल मानसून है ये स्टार्ट होता है नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया से बाय अर्ली सितंबर के अंदर। बाय मिड अक्टूबर इट विड्रॉज कम्प्लीटली, और मिड अक्टूबर तक ये पूरी तरीके से विड्रॉ हो जाता है फ्रॉम द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला। नॉर्दर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला की मतलब, कहने का मतलब ये होगा कि मिड अक्टूबर तक जो नॉर्दर्न हिस्सा है उसका हाफ ऑफ पेनिनसुला जो है वो वहाँ पर रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है। विड्रॉल मीन्स रिट्रीटेड मानसून के जो रेनफॉल होती है वो होने लग जाती है। द विड्रॉल फ्रॉम द सदर्न हाफ, और जो विड्रॉल है सदर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला इज़ फेयरली रैपिड। और साउथ वाला जो हिस्सा है, सदर्न हाफ जो हिस्सा है पेनिनसुला का, वहाँ पर तेज बारिश होती है। बाय अर्ली दिसंबर तक जो मानसून है हैज़ विड्रॉन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, ये पूरी कंट्री के अंदर पहुँच जाता है। मतलब सर्दियों में जो दिसंबर है उस टाइम बारिश होती है। द आइलैंड रिसीव अ वेरी फर्स्ट मानसून, और जो आइलैंड है उसके अंदर सबसे पहले जो मानसून चार आते हैं वो प्रोग्रेसिवली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और इनकी जो डायरेक्शन होती है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है फ्रॉम द लास्ट वीक। और ये पहुंचता है मानसून वहाँ पर लास्ट वीक ऑफ अप्रैल के अंदर और द फर्स्ट वीक ऑफ मई। अप्रैल का लास्ट वीक और फर्स्ट वीक है मई का। द विड्रॉल टेक प्लेस प्रोग्रेसिवली, और जो विड्रॉल है वो प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर के अंदर टू द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से लेकर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाने लग जाता है। बाय दिस टाइम, और इस समय जो रेस्ट ऑफ द कंट्री है वो पहले ही विंटर मानसून के प्रभाव में आ चुकी होती। देन फिर आता है आपका सीजन्स। द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, जो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है इस ये ही कैरेक्टराइज करता है डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न को। अलग अलग प्रकार के जो सीजनल पैटर्न है उनको। द वेदर कंडीशन जनरली चेंज, और जो वेदर कंडीशन है वो ग्रेटली चेंज, इसमें काफ़ी बदलाव आता है फ्रॉम वन सीजन टू अनदर। दीज चेंजेस आर पर्टिकुलरली नोटिसेबल, और ये जो चेंजेस हैं ये खासकर नोटिसेबल होते हैं इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री के अंदर। और जो कोस्टल एरियाज है यहाँ पर ज़्यादा वेरिएशन नहीं पाया जाता है टेम्परेचर के अंदर, दो देयर इज़ वेरिएशन इन रेनफॉल पैटर्न, हालांकि जो वेरिएशन है वो रेनफॉल पैटर्न के अंदर ज़रूर पाया जाता है। हाउ मैनी सीजन्स आर एक्सपीरियंस्ड इन योर प्लेस, आपके प्लेस जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे कितने प्रकार के सीज़न होते हैं। तो इंडिया के अंदर मेन 4 सीज़न होते हैं, इनको आइडेंटिफाई किया गया है। और ये सीज़न है द कोल्ड वेदर सीज़न, द हॉट वेदर सीज़न, द एडवांसिंग मानसून एंड द रिटेटिंग मानसून विद सम रीजनल वेरिएशन। इनमें कुछ रीजनल वेरिएशंस पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आता है कोल्ड वेदर, द कोल्ड वेदर सीज़न यानी कि विंटर सीज़न। कोल्ड वेदर सीज़न ये स्टार्ट होता है मिड नवंबर से इन नॉर्दर्न इंडिया के अंदर एंड स्टे टिल, और ये रहता है फरवरी तक। नवंबर से स्टार्ट होता है, मिड नवंबर से, और फरवरी तक रहता है। दिसंबर एंड जनवरी ये सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट मंथ माने जाते हैं नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में। एंड टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जैसे जैसे हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा। टेम्परेचर कम हो रहा है इसका मतलब ठंड हो रही है।
द एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई, और चेन्नई का जो एवरेज टेम्परेचर है ईस्टर्न कोस्ट पर वो है 24 से 25 डिग्री सेल्सियस। वहीं अगर हम नॉर्दर्न प्लेन का टेम्परेचर लें तो वो 10 डिग्री से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस है। दिन गर्म होते हैं, रातें ठंडी होती हैं। फ्रॉस्ट इज़ कॉमन, कोहरा जो है वो कॉमन होता है नॉर्थ इंडिया के अंदर, नॉर्थ में। एंड द हायर स्लोप्स ऑफ हिमालयस एक्सपीरियंस स्नोफॉल, और जो हिमालय के हायर स्लोप्स हैं वहाँ पर स्नोफॉल होता है। ड्यूरिंग दिस सीज़न, इस सीज़न के दौरान नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, जो नॉर्थ से आने वाली ट्रेड विंड्स हैं, नॉर्थ ईस्ट से आने वाली जो ट्रेड विंड्स हैं वो प्रेवेल, वो चलती रहती हैं पूरी कंट्री के अंदर। दे ब्लो फ्रॉम द लैंड टू सी, और ये लैंड से सी की तरफ चलती हैं, क्योंकि जो हाई प्रेशर है वो लैंड की तरफ बन रहा होता है, सी पे लो प्रेशर होता है, और विंड की डायरेक्शन हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होती है, तो ये लैंड से सी की तरफ ब्लो करती है। एंड हेंस, और इसकी वजह से फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, और ज़्यादातर जो हिस्सा है कंट्री का वो ड्राई रहता है, क्योंकि लैंड से हवाएं आती हैं तो इनमें पानी नहीं होता है, अगर सी से आती तो ये वेट होती है। सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल अकर इन ऑन द तमिलनाडु कोस्ट, और कुछ जो अमाउंट है रेनफॉल का वो तमिलनाडु कोस्ट में भी होता है। दीज विंड्स इन विंड्स के थ्रू, एंड हेयर दे ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड, और यहाँ पर जो हवाएं हैं वो सी से लैंड की तरफ बहती हैं, क्योंकि कोस्टल एरिया है तो यहाँ पर जो कहते हैं कि तमिलनाडु में ही केवल विंटर सीजन के अंदर रेनफॉल होती है, बाकी और जगह इतनी बारिश नहीं होती, लेकिन तमिलनाडु में होती है, और गर्मियों में तमिलनाडु में बारिश नहीं होती, रेनफॉल नहीं होती। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री के अंदर फेबल हाई प्रेशर रीजन डेवलप। हाई प्रेशर मतलब जो ठंडी हवाओं का जो रीजन है वो डेवलप हो जाता है, विद लाइट विंड मूविंग आउटवर्ड्स फ्रॉम द दिस एरियाज, और जो लाइट विंड्स हैं वो मूव कर जाती हैं इस एरिया से। एंड इन्फ्लुएंस बाय द रिलीफ, और प्रभाव पड़ता है रिलीफ का। रिलीफ मतलब फीचर्स कैसे हैं, माउंटेन है क्या है। एंड दीज विंड्स ब्लो थ्रू द गंगा, और ये जो हवाएं हैं वो गंगा वैली से होती हुई, गंगा वैली फ्रॉम द वेस्ट से, और ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ चलती हैं। जो हवाएं हैं वो गंगा वैली से होती हुई नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाती हैं। द वेदर इज़ नॉर्मली मार्क्ड बाय द क्लियर स्काई, और जो वेदर है उसको क्लियर स्काई के रूप में मार्क किया गया, मतलब कि आसमान वो हमेशा साफ रहता है, टेम्परेचर लो होता है, एंड जो ह्यूमिडिटी है, नमी है, वो भी कम होती है। एंड फेबल और अलग अलग टाइप के जो विंड्स हैं वो यहाँ से बहती हैं, वेरिएबल विंड्स। द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द कोल्ड वेदर, और जो विशेषताएं हैं कोल्ड वेदर सीजन की ओवर द नॉर्दर्न प्लेन इज़ द इनफ्लो ऑफ द साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, और ये साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की वजह से, साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होता है फ्रॉम वेस्ट से, एंड द नॉर्थ वेस्ट में। द लो प्रेशर सिस्टम ऑरिजिनेट, और जो लो प्रेशर सिस्टम है वो ऑरिजिनेट होता है मेडिटेरियन सी में, एंड द वेस्टर्न एशिया एंड मूव इनटू इंडिया, और यहाँ से लो प्रेशर सिस्टम बनता है मेडिटेरियन सी में और वेस्टर्न एशिया के अंदर, और ये इंडिया की तरफ मूव करता है अलॉन्ग विद वेस्टली फ्लो, क्योंकि जो वेस्टली मतलब वेस्ट से आने वाली जो हवाएं हैं वो आती हैं। एंड दे कॉज मच नीडेड विंटर रेन, और इसकी वजह से जो विंटर रेन होती है ओवर द प्लेन एंड स्नोफॉल इन माउंटेन, और स्नोफॉल होता है माउंटेन एरियाज़ के अंदर। ऑल्दो द टोटल अमाउंट ऑफ द विंटर रेनफॉल लोकली नोन एज मावट, और विंटर सीजन में जो जितनी भी बारिश होती है उसको लोकल लैंग्वेज के अंदर मावट कहा जाता है। मावट इज स्मॉल एंड दे आर इमेंस इम्पॉर्टेंस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ रबी, और जो मावट है वो स्मॉल मतलब बारिश होती है मगर ज़्यादा नहीं होती है, और ये जो रेनफॉल है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट मानी जाती है रबी क्रॉप के लिए। रबी क्रॉप मतलब जो विंटर सीजन के अंदर जो क्रॉप्स होती हैं उसके लिए। द पेनिनसुलर रीजन डज नॉट हैव वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन, और जो पेनिनसुलर रीजन है यानी जो साउथ वाला हिस्सा है वो वहाँ पर ज़्यादा कोल्ड सीज़न नहीं होता है। उसका कारण यही है क्योंकि वहाँ पर जो उसका समुद्र का जो प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है जो सी का, वो उस पर देखा जाता है। एंड देयर इज़ हार्डली नोटिसेबल सीजनल चेंज, और बहुत ही मुश्किल से वहाँ पर जो सीजनल चेंज है टेम्परेचर का वो देखने के लिए मिलता है ड्यूरिंग द विंटर के दौरान, क्योंकि वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है, क्योंकि
सी का इन्फ्लुएंस होता है, सी का प्रभाव होता है, इस वजह से वहाँ जो टेम्परेचर है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं पाया जाता है, यानी विंटर ज़्यादा नहीं होता। देन फिर आता है आपका हॉट वेदर सीज़न। हॉट वेदर सीज़न को हम समर बोलते हैं ड्यू टू द अपेरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट, क्योंकि जो सन का मूवमेंट होता है वो नॉर्थवर्ड हो जाता है एंड द ग्लोबल हीट बेल्ट, और जो ग्लोबल हीट बेल्ट है वो शिफ्ट कर जाती है नॉर्थ की तरफ। विंटर में साउथ की तरफ शिफ्ट करती है और समर में नॉर्थ की तरफ शिफ्ट करती है। एज सच फ्रॉम मार्च टू मे, और मार्च से लेके मई तक इट इज़ हॉट वेदर सीजन, इसको हॉट वेदर सीजन माना जाता है। इन इंडिया द इन्फ्लुएंस ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द हीट बेल्ट, और जो प्रभाव पड़ता है हीट बेल्ट के शिफ्ट होने का, कैन बी सीन क्लियरली फ्रॉम टेम्परेचर रिकॉर्डिंग। इसको हम क्लियरली देख सकते हैं टेम्परेचर रिकॉर्डिंग के थ्रू, जो कि लिया जाता है मार्च और मई के बीच में एट द डिफरेंट लैटिट्यूड, अलग अलग लैटिट्यूड्स पर। मार्च में हाईएस्ट जो टेम्परेचर होता है वो 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है डेक्कन प्लेट्यू में, और अप्रैल के अंदर जो टेम्परेचर है वो गुजरात के अंदर और मध्य प्रदेश में वो लगभग 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, और मई में जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री सेल्सियस इस कॉमन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर कंट्री में। एंड इन द पेनिनसुलर इंडिया, और पेनिनसुलर इंडिया के अंदर जो टेम्परेचर है वो रिमेन लोअर, टेम्परेचर जो है वो लो रहता है ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशन, क्योंकि ओशन का प्रभाव होता है, इस वजह से वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है। द समर मंथ एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर, और जो समर मंथ है इसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है, एयर प्रेशर कम हो जाती है, फॉलिंग एयर प्रेशर इन द नदर्न पार्ट्स, नॉर्थ वाला जो हिस्सा है उसके अंदर जो एयर प्रेशर है वो गिरने लग जाता है, यानी कि लो प्रेशर बन जाता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ मई, और मई के अंत तक। एंड एलोंगेटेड लो प्रेशर एरिया डेवलप्स इन द रीजन, और जो लो प्रेशर एरिया है वो डेवलप हो जाता है रीजन के अंदर, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द थार डेजर्ट, खास करके ये थार डेजर्ट के अंदर ये जो कि नॉर्थ वेस्ट, इन द नॉर्थ वेस्ट टू पटना, थार डेजर्ट जो नॉर्थ वेस्ट में है से लेकर पटना तक, एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू इन द ईस्ट, या छोटा नागपुर प्लेट्यू है ईस्ट के अंदर एंड साउथ ईस्ट में, तो यहाँ तक जो गर्मी है वो बढ़ जाती है, लो प्रेशर का एरिया डेवलप हो जाता है। सर्कुलेशन ऑफ एयर बीइंग टू सेट इन अराउंड दिस ट्रफ, और जो सर्कुलेशन है वो बिगन स्टार्ट हो जाती है यहाँ से, क्योंकि जो हवाओं का डायरेक्शन होता है वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है, तो गर्मी में जो लो प्रेशर बनता है वो लैंड पर बनता है, और जो हाई प्रेशर होता है वो सी पर बनता है, तो समुद्र से जो हवाएं होती हैं वो लैंड की तरफ आती हैं। और स्ट्राइक फीचर ऑफ हॉट वेदर, और जो सबसे स्ट्राइक फीचर है हॉट वेदर सीजन का वो है लू, गर्म हवाएं चलती हैं। और लू क्या होता है, ये दीज आर स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड है, ये धूल भरी आंधी होती है, गर्म हवाएं होती हैं जो कि दिन के समय बहती हैं ओवर द नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के अंदर। समटाइम दे इवन कंटिन्यू टिल अनटिल लेट इन द इवनिंग, और कब इवनिंग में, मतलब इवनिंग में भी ये गर्म हवाएं चलती हैं। डायरेक्ट एक्सपोजर्स टू दीज विंड्स में इवन प्रूव टू बी फैटल, और फैटल मीन्स होता है बेहोशी, और अगर ज़्यादा इनके संपर्क में, डायरेक्ट अगर इनके संपर्क में आते हैं इन हवाओं के, तो इसे बेहोशी भी आ जाती है, मूर्छा आ जाती है। डस्ट स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन, और धूल भरी जो आंधी है वो कॉमन होती है इस मंथ के अंदर इन द नॉर्दर्न इंडिया में। एंड दीज स्टॉर्म्स ब्रिंग टेम्परेरी रिलीफ, और ये जो स्टॉर्म्स हैं वो टेम्परेरी रिलीफ के अंदर होते हैं एज दे लोअर टेम्परेचर, जहाँ पे लोअर टेम्परेचर होता है, as they lower the temperature and may bring light rain, और टेम्परेचर अगर कम होता है तो हल्की फुल्की बारिश हो जाती है, फिर ठंडी हवाएं चलने लग जाती हैं। दिस इज़ ऑल्सो द सीज़न ऑफ लोकलाइज्ड थंडरस्टॉर्म, और ये सीज़न होता है कि पर्टिकुलर एरिया के अंदर थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, बादल के गरजना, बिजली का चमकना, और अचानक से बहुत तेज हवाएं चलना, या टोरेंटल डाउनपोर हो जाना, ऑफन अकम्पेन्ड बाय हेल्स, और कभी कभार
ओले भी गिरने लग जाते हैं, हेल मीन्स ओले होते हैं। इन द वेस्ट बंगाल दीज स्टॉर्म्स आर नोन एज काल बैसाखी, और वेस्ट बंगाल के अंदर इन स्टॉर्म्स को, इन बहुत तेज बहने वाली जो आंधी है इसको काल बैसाखी कहा जाता है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। टूवर्ड्स द क्लोज ऑफ द समर और हैं प्री मानसून शावर्स आर कॉमन स्पेशली, और प्री मानसून जो शावर्स हैं वो कॉमन हो जाते हैं, यानी मानसून से आने के पहले जो बारिश होती है वो स्टार्ट हो जाती है इन केरल एंड कर्नाटक, केरल और कर्नाटक के अंदर। दे हेल्प इन अर्ली राइपनिंग द मैंगो, और ये मदद करती हैं मैंगो को पकने में। राइपनिंग मीन्स होता है पकना। एंड आर ऑफन रेफर्स टू एज मैंगो शार, और फिर उसको मैंगो शार कहा जाता है, यानी कि आम की बारिश। देन फिर आता है आपका एडवांसिंग मानसून। एडवांसिंग मानसून को हम रेनी सीजन बोलते हैं। बाय द अर्ली जून से द लोअर प्रेशर कंडीशन, जो लो प्रेशर कंडीशन है वो बन जाता है नॉर्थ प्लेन एरियाज के अंदर, इंटेंसिफाइज, इट अट्रैक्ट्स द ट्रेड विंड्स, और ये अट्रैक्ट करता है ट्रेड विंड्स को, और द सदर्न हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर के अंदर। एंड दीज साउथ ईस्ट विंड्स ऑरिजिनेट ओवर द वार्म सब ट्रॉपिकल एरियाज, और ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं ये ऑरिजिनेट होती हैं वार्म सब ट्रॉपिकल एरिया से ऑफ द सदर्न ओशन, एंड दे क्रॉस द इक्वेटर, और ये इक्वेटर को क्रॉस करती हुई हैं एंड ब्लो करती हैं इन द साउथ के अंदर वेस्टर्ली डायरेक्शन में, एंटरिंग द इंडियन पेनिनसुला के अंदर एंटर होती हैं द साउथ वेस्ट मानसून एज दीज विंड ब्लो ओवर अ वार्म ओशन, और ये जो विंड्स हैं वो ब्लो करती हैं वार्म ओशंस में। दे ब्रिंग अबंडेंट मॉइस्चर, और ये बहुत सारा मॉइस्चर बनाती हैं टू द सब कॉन्टिनेंट्स में। एंड दीज विंड्स आर स्ट्रॉन्ग, और ये जो विंड्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं एंड ब्लो एट द एवरेज ऑफ वेलोसिटी, और ये बहती हैं एवरेज वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ द एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट को छोड़ करके द मानसून विंड्स कवर द कंट्री ऑफ इन द अबाउट अ मंथ। तो ये जो मानसून विंड्स है वो पूरी कंट्री को कवर कर लेती हैं इस मंथ के अंदर, यानी केवल नॉर्थ वेस्ट हिस्सा है जो वहाँ पे बारिश नहीं होती है। नॉर्थ वेस्ट हिस्से में आ जाता है आपका वेस्टर्न राजस्थान है या वेस्टर्न पंजाब है, कुछ पार्ट गुजरात का भी आ जाता है थोड़ा सा वेस्टर्न वाला। एंड द इनफ्लो ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून इनटू इंडिया ब्रिंग अबाउट टोटल चेंजेस, और जो साउथ वेस्ट से आने वाला जो मानसून है इंडिया के अंदर बहुत सारे बदलाव करता है वेदर में। अर्ली इन द सीजन स्टार्टिंग के अंदर जो विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल। विंडवर्ड साइड्स मतलब होता है जहाँ से जो मानसून हवाएं होती हैं वो माउंटेन से टकराती हैं, तो वो विंडवर्ड साइड कहा जाता है, और उसके बैक वाला जो साइड होता है उसको लीवर्ड साइड कहा जाता है। तो विंडवर्ड साइड की तरफ से तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, मोर देन 250 सेंटीमीटर। डेक्कन प्लेट्यू एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश में ऑल्सो रिसीव सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल, यहाँ पर भी कम अमाउंट में रेनफॉल या कुछ अमाउंट में रेनफॉल होता है, रेन आती है इन स्पाइट ऑफ लाइंग द रेन शेडो एरिया, लेकिन उसके अलावा जो कुछ एरिया है वो रेन शेडो एरिया में आता है। रेन शेडो एरिया मतलब जहाँ पर रेनफॉल नहीं होती है और यहाँ पर जो पानी है वो कैनल्स के थ्रू पहुँचाया जाता है, उसको रेन शेडो एरिया कहा जाता है। द मैक्सिमम रेनफॉल इन दिस सीज़न, और जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है इस सीज़न के अंदर वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में होती है, और मौसेंड्रम इन द सदर्न रेंज, और जो मौसेंड्रम है ये सदर्न रेंजेस के अंदर आता है ऑफ द खासी हिल्स। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल को रिकॉर्ड किया गया है, हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल को रिकॉर्ड किया गया है वर्ल्ड में। रेनफॉल इन गंगा वैली, और जो रेनफॉल है गंगा वैली के अंदर डिक्रीजेज फ्रॉम द ईस्ट, और ये डिक्रीज होती है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। राजस्थान एंड पार्ट ऑफ गुजरात गेट्स स्कैंटी रेनफॉल, राजस्थान और कुछ हिस्सा गुजरात का है वहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, स्कैंटी रेनफॉल। अनदर फिनोमेना एसोसिएटेड विद द मानसून, और जो दूसरे फिनोमेना है जो कि मानसून से एसोसिएटेड होते हैं, जुड़े होते हैं, इज इट्स टेंडेंसी टू हैव ब्रेक। तो ये इसकी टेंडेंसी है कि वो बीच में ब्रेक आता है इन रेनफॉल, यानी कुछ समय के लिए रेनफॉल बंद हो जाती है। एंड दस इट हैज़ वेट एंड ड्राई स्पेल, और इस वजह से ये वेट एंड ड्राई
कुछ समय के लिए वेट एंड ड्राई हो जाता है। एंड इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो मानसून रेन्स है वो कुछ दिनों के लिए ही आती है एट अ टाइम। दे आर स्प्रेस्ड विद रेन लेस इंटरवल, और कुछ समय जो होता है ऐसा कि बीच में इंटरवल की तरह से आ जाता है और रेनलेस, रेन नहीं होती है। दीज ब्रेक्स इन द मानसून आर रिलेटेड टू द मूवमेंट, और ये जो ब्रेक्स हैं मानसून के, ये रिलेटेड है मूवमेंट ऑफ द मानसून ट्रफ्स से। फॉर वेरियस रीज़न, बहुत सारे रीजन्स हैं। द ट्रफ एंड इट्स एक्सिस कीप ऑन मूविंग, जो ट्रफ या इसके एक्सिस है वो मूव करता रहता है नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड में, विच डिटरमाइन द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। स्पेशल यहाँ पे इसको हम लोकल भी बोलते हैं स्पेशल को। वैन द एक्सिस ऑफ द मानसून ट्रफ लाइज, और जब एक्सिस है मानसून की वो प्लेन एरियाज़ पर होती है तो रेनफॉल अच्छी होती है इस पार्ट के अंदर। वहीं दूसरी तरफ वैन एवर द एक्सिस शिफ्ट, और जो एक्सिस है वो शिफ्ट कर जाती है क्लोजर टू हिमालय, हिमालय के पास, एंड देयर आर लॉन्गर ड्राई स्पेल इन प्लेन, तो प्लेन एरियाज़ के अंदर बारिश नहीं होती है लंबे समय के लिए। एंड वाइड स्प्रेड रेन अकर इन द माउंटेनियस कैचमेंट एरिया, और जो रेनफॉल है वो माउंटेन के आसपास वाले एरियाज़ के अंदर होती है जहाँ पे हिमालयन रिवर्स बहती हैं। दीज हैवी रेन्स ब्रिंग इन देयर वेक्स, और ये जो भारी वर्षा होती है, ये जो भारी वर्षा होती है ये डिवास्टेटिंग फ्लड को लाती है, मतलब सब कुछ तहस नहस करने वाली बाढ़ आ जाती है। कॉजिंग डैमेज, जैसे कि डैमेज होता है लाइफ एंड प्रॉपर्टी का प्लेन एरियाज़ के अंदर। द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशन, और जो फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी है इसकी जो तीव्रता है ट्रॉपिकल डिप्रेशंस की, टू डिटरमाइन द अमाउंट, और वो भी डिटरमाइन करती है कि कितना रेनफॉल होगा मानसून ड्यूरेशन के अंदर, ड्यूरेशन ऑफ मानसून रेन। दीज डिप्रेशंस फॉर्म द हेड ऑफ द बे ऑफ बंगाल, और जो ये जो डिप्रेशन है ये बे ऑफ बंगाल के हेड में बनना स्टार्ट हो जाता है एंड क्रॉस ओवर द मेन लैंड, और ये मेन लैंड को क्रॉस कर लेता है। द डिप्रेशन फॉलोज द एक्सिस, और जो डिप्रेशन है वो एक्सिस को फॉलो करता है ऑफ द मानसून ट्रफ ऑफ लो प्रेशर। द मानसून इज़ नोन एज द अनसर्टेनिटी, और जो मानसून है वो अपने अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। द अल्टरनेशन ऑफ द ड्राई एंड वेट स्पेल, और जो अल्टरनेशन है कि कभी ड्राई हो जाता है तो कभी वेट हो जाता है, वेरी इन इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी के अंदर भी काफ़ी अंतर पाया जाता है फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन में। वाइल इट कॉजेज हैवी फ्लड, और कभी कभार ये बहुत ज़्यादा बाढ़ लेकर आता है एक हिस्से में, और वहीं इट में रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राउट इन अनदर, एक हिस्से में बाढ़ आती है तो वहीं दूसरी तरफ ये सूखे का कारण बनता है। इट इज़ ऑफन इरेगुलर, और ये इरेगुलर रहता है इट्स अराइवल एंड इट्स रिट्रीट, और इसके आने से, इसके पहुंचने से या इसके वापस से आने से, रिट्रीट होने से। हैंस इट सम टाइम डिस्टर्ब, और कभी कभार ये डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्ब कर देता है फार्मिंग शेड्यूल्स को ऑफ द मिलियंस ऑफ फार्मर, बहुत सारे जो मिलियंस फार्मर हैं उनके शेड्यूल्स को डिस्टर्ब कर देता है ऑल ओवर द कंट्री। तो ये तो था एडवांसिंग मानसून, जिसको हम रेनी सीजन बोलते हैं या प्री मानसून पीरियड कहते हैं, और रिटेटिंग मानसून है, इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाऊंगी। तब तक जो मैंने आपको पढ़ा है उसे पढ़ना है। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।